सर मतलब अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे और लोगों के बारे में भी और उस पर्सन के बारे में भी, तो वो मतलब हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। बट पॉजिटिव वाइब्स कैसे आती है, कभी सोचा है? हम सब चाहते हैं, नहीं चाहते कि हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आए, तो जो भी हमसे मिले वो हमारी तरफ खिंचा चला जाए या खिंची चली जाए, व्हाटएवर। तो डू वी वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, या फिर ऐसा जैसा एक वो मच्छर मारने की दवाइयाँ नहीं होती हैं कि मतलब जैसे मच्छर दूर भागते हैं तो ऐसे कोई भी आपके पास आए तो दूर भागने लग जाए? डू वी वांट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी? लेकिन ज़्यादातर लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि उनके पास जाते ही थोड़ी देर में दूर भागने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है अंदर, हमें लगता है कि हमारी थिंकिंग के बारे में सामने वाले को पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसा हम सोच रहे होते हैं उसी लेवल की हमारी एनर्जी निकल रही होती है हमारे अंदर से। यानी कि अगर हम किसी के बारे में भी उल्टा सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में नहीं, आपके घर पे कोई पंगा हुआ है और अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करके आए हो, उनके बारे में भी उल्टा सोच रहे हो, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, नेगेटिव आएंगी? तो इसको ध्यान से समझ लेना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि बाय नेचर हम सबका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो क्या है कि जो लाइफ में कमियां हैं उसको देखना, या जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको देखना। बाय डिफॉल्ट ध्यान कहां जाता है? कमियों की तरफ। जैसे दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार कहां जाती है? जो दांत है वहां पर जाती है, या हाँ जहां नहीं होता है वहीं पर जाती है। ऐसे ही लाइफ में हमारी जो कमियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहीं पर हमारा ध्यान जाता है। क्या कभी भी ऐसा होगा आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कमियां नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट हो रहा होगा? इज इट पॉसिबल एट एनी स्टेज इन लाइफ? हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, हमारा ध्यान बाय डिफॉल्ट कमियों की तरफ रहेगा। कमियों की वजह से हम इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकलेंगे। तो हमारा ये जो बाय डिफॉल्ट जो नेचर है, ह्यूमन नेचर कह सकते हो इसको आप, इसको हमको बदलना होगा। इसका तरीका क्या है? जब भी आपको रियलाइज हो कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो इमीडिएटली देखो आप ऐसा क्या सोच रहे हो, पता लग जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। उसी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखने लग जाओ। फिर अगर आप कहीं किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो कुछ कमाल की एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी, मजा आएगा, मतलब सामने वालों को अपने आप ही अच्छा लगने लग जाएगा। हाँ बोलिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें लाइक करे तो हमें सबसे पहले ऑनेस्ट होना होगा। एज इन अगर वो गलत है तो वो उसको बोलना पड़ेगा तो गलत है, लेकिन सर इससे ना वो बुरा मान जाते हैं। अगर सपोज जैसे ना मेरे को ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी को ना नहीं कर पाती, और इस वजह से मैं बहुत सफ़र करती हूँ। जैसे ही अगर मतलब मेरे पास ऐसे कोई डिसीजन आ जाए जिसमें मुझे येस और नो बोलना है उस बंदे को, तो मैं नहीं बोल पाती नो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हर्ट होगा। लेकिन जो जैसे बोल देते हैं ना नो, तो वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मेरे को ये चीज़ सॉल्यूशन लेना है कि कैसे नो बोले बिना उसको हर्ट पहुंचाए। गुड पॉइंट। ये दोनों क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, हाँ बोलने की भी और ना बोलने की भी। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इन दोनों में से, कभी सोचा है हमने? नो बोलना या यस बोलना? नो, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपको ना बोलना नहीं आता तो दुनिया क्या करेगी? आपको यूज करेगी यस अपने जो डिजायर उनको पूरा करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अब नो बोलने के भी 2 तरीके हैं। एक है आप पूरा गुस्से से नो खुंदक में बोल रहे हो, एक है पोलाइटली आप किसी को बोल रहे हो नहीं। अगर शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली किसी को बुरा भी लगा, तो ऐसे लोग हमको आगे जाकर के बड़े अच्छे लगते हैं, जो पहले आपको जो जोश में हाँ बोल दे और बाद में 2 दिन बाद में नहीं 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 नहीं। होता नहीं है, दोस्त आपस में प्रोग्राम बना रहे होते हैं, बनाए क्या भाई, गोवा का चले, गोवा 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 गोवा। तो एक दोस्त कहेगा हाँ हाँ चलना चलना। उसके 4 दिन बाद में तो जब ट्रेन पकड़ने के लिए आप अपने घर से निकल चुके हो, ओ यार मेरा नहीं। होती है ऐसी हरकतें। ऐसे बंदे हमको पसंद है, या फिर वो जो पहले ही मना कर दिया उन्होंने, पहले ही बोल दिया नहीं भाई मैं नहीं जा सकता। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट येस एंड नो, बोथ द थिंग्स। यानी कि जो है सच बोल देना है, डोंट बी रूड। क्योंकि ऑनेस्टी का मतलब कई बार हम ये निकाल लेते हैं, मतलब वी टेंड टू बी रूड इन ऑर्डर टू बी ऑनेस्ट। वो नहीं करना है। यू कैन बी पोलाइटली ऑनेस्ट। कि अगर कोई पर्सन है जिसका नेचर थोड़ा सा अजीबोगरीब सा है, तो यू डोंट हैव टू बी ऑनेस्ट देयर, यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। आई होप यू गॉट द आंसर। तो अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर है, दैट इज ऑनेस्टी, इंस्टेंटली हो सकता है कि वो आपको लाइक नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे बंदों को सब लाइक करते हैं। यस तो अब कौन है जो बोलना चाहता है या चाहती है? सर when we appreciate somebody they tend to like us। अगर हमें किसी में कुछ अच्छा लग रहा है तो हमें उन्हें बताना चाहिए। What she said is कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो पर्सन हमको लाइक करता है। क्या ये सच है झूठ है? लेकिन क्या इन रियलिटी हम अप्रिशिएट करते हैं? लोग ये अप्रिसिएशन चाहते हैं। हाँ, तो जैसे भी इंसान के साथ आप जुड़ना चाहते हो, वैसा इंसान हमको खुद बनना है। अगर हम वैसे बन जाते हैं
तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पर्सनालिटी है वो लाइकेबल हो जाएगी। हमें हर वो इंसान अच्छा लगता है जो शेयरिंग करता है, जो सब सीखता है और फिर बांटना भी जानता है। जैसे आज आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, हम मोटिवेटेड हैं और आप सर्व कर रहे हो। क्या पता कल को मैं आपकी भी मदद करूं, क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट? ऐसे ही मैं किसी और की भी मदद करूं तो अच्छा बॉन्ड भी बन रहा है, मैं शेयरिंग भी कर रही हूँ और कुछ सीख के सिखा भी रही हूँ। तो ऐसे लोगों के पास हर कोई जाना चाहता है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, लर्निंग एंड शेयरिंग। शेयर सिर्फ वो कर सकता है जो लर्न कर सकता है। बिना लर्न करे हम क्या शेयर करेंगे? आप समझ गए? शेयरिंग में भी बहुत लोगों के अंदर एरोगेंस आ जाता है, हाँ तेरे पास में कम है, ले चल भाग यहाँ से। देखा ऐसे लोगों को? हाँ, मतलब दे रहे हैं तो इस एटीट्यूड से दे रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। नहीं, शेयरिंग इज बेसिकली अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। दैट इज रियल शेयरिंग, बिकॉज दैट इज लर्निंग ऑल्सो। देखना, ध्यान से समझना। कोई ऐसा टीचर अच्छा लगता है जो आया, आकर के सामने खड़ा हो गया, जो मैं कह रहा हूं बस वो समझते चले जाओ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है भागे नहीं, जो लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो बुकिश हो गया ना। तो दैट पर्सन इज नॉट लर्निंग। उसने रट तो लिया है, तोता तो है वो, लेकिन वो एक लर्नर नहीं है। तो जिसने कभी लर्न नहीं किया वो शेयर भी नहीं कर सकता, या उसकी जो शेयरिंग होगी वो सिर्फ नाम की होगी। रियल शेयरिंग मींस, जैसे अभी हम यहां पर हैं, तो एक तो तरीका ये है कि मैं आकर के आपको एक लेक्चर दे करके चला जाऊं। एक है कि मैं अगर यहां पर आया हूं तो आपको लग रहा है कि मैं आपको सिखाने आया हूं, एक्चुअल में मैं यहां पर सीखने आया हूं। दैट इज शेयरिंग। अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है और मैं आ रहा हूं आपको बताने के लिए, बड़ा बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। ऐसे लोग बड़े बोरिंग लगते हैं। नहीं, कौन अच्छे लगते हैं? जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। रियल शेयरिंग मीन्स कम्युनिकेशन। इट्स नॉट जस्ट गिविंग, इट्स अ कांस्टेंट गिव एंड टेक। जैसे मैं जब हर सेशन में आ रहा होता हूं तो मैं ये सोच करके नहीं आता कि आपको कुछ सिखाना है, क्योंकि आपको सिखाना मेरे क्या किसी के बस में नहीं है। किसी के बस की नहीं है कि कोई आपको कुछ भी सिखा जाए। सीखने वाले की इंपॉर्टेंस है, सिखाने वाले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर एक्चुअल में आप देखोगे इस लाइफ के अंदर, तो अगर दोनों ही सीखने वाले हैं, यानी जो लग रहा है कि सिखा रहा है, अगर वो भी सीख रहा है और सामने जो लोग बैठे हैं वो भी सीख रहे हैं, ये रियल शेयरिंग है, क्योंकि आप दोनों ग्रो कर रहे हैं। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन है कि लाइफ में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और हर एक पे ट्रस्ट भी नहीं करते। विद टाइम हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम गलत बंदे पे ट्रस्ट कर लेते हैं, या सिचुएशंस की वजह से वो बंदा ट्रस्ट तोड़ देता है हमारा। तो नेक्स्ट टाइम ट्रस्ट करने से पहले बहुत डर लगता है किसी पे भी। आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में है? सर प्रोफेशनल या पर्सनल? सर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर। मतलब अगर हम फ्रेंडशिप में भी लेते हैं या कोलीग्स में लेते हैं, प्रोफेशनली किसी भी एस्पेक्ट में ट्रस्ट करते हैं और वो ट्रस्ट टूट जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी इंसान पे ट्रस्ट करोगे, उसके लिए आप क्या इंप्रूव कर सकते हो? ट्रस्ट क्यों ब्रेक होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी रिलेशनशिप होती है उसकी जो लिमिट है उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं और उस रिलेशनशिप को उससे ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, आप हो, आपका कोई कलीग है, यू बोथ आर प्रोफेशनल्स, वो कोई आपका दोस्त तो है नहीं। कलीग मतलब क्या? काम करना है, साथ में मिल करके करना है, ना उससे ज्यादा कुछ है ना उससे कम कुछ है। अगर हम इस तरीके से डिफाइन करके चलें तो ट्रस्ट ब्रेक होने की गुंजाइश ही नहीं है। उसको हम दोस्त समझ बैठे हैं वहां पे, आप दोनों एक ही लेवल पे हो, उसको भी आगे बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ना है, और जाकर के अपने आप सीक्रेट्स उसको बता रहे हो, वो जाकर के ऊपर बता रहा है, तो बेवकूफी हमारी है। इसको ट्रस्ट नहीं कहेंगे, इसको बेवकूफी कहेंगे। ट्रस्ट मतलब क्या? कि आप और वो मिल करके कोई काम कर रहे हैं, और जब काम करने की बारी आई, मान लो मिल करके एक इवेंट मैनेज कर रहे हैं, 5 लोगों की टीम है, और उसमें से एक बंदा है वो बैठ ही गया, काम ही नहीं कर रहा, तब आप कह सकते हो उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। बट आप उसको दोस्त समझ बैठे, जबकि है वो आपका कलीग, साथ में मिल करके काम करना था। आप क्या कर रहे हो? साथ में बैठ करके उससे कुछ भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर दी। तो ये हमको समझना है कि वो हमारा दोस्त नहीं है, दोस्त कोई और है। उनके साथ आप पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करो, वो आकर के आपके बॉस को नहीं बताएंगे। या अगर अपने बॉस की बुराई करनी है तो अपने घर पे जाकर के करो, मतलब मेक सेंस। अपने कलीग के साथ करोगे तो भाई सुन लो वो कर रहा है तो। सर दोस्ती में ट्रस्ट टूटे तो? यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको हम कह रहे हैं कि उसने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया, वो कह रहा है तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। मतलब एक है मिसअंडरस्टैंडिंग, एक है वो बंदा करप्ट है। अगर वो करप्ट है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा,
कि हमारे दोस्त वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं, हमारे दोस्त वैसे होते हैं जैसे हम खुद होते हैं। तो अगर चोर ने चोर को धोखा दिया तो उसको ट्रस्ट तोड़ना नहीं कहेंगे, दोनों की फितरत ही एक ही है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपके जो दोस्त हैं, क्योंकि दोस्त हम खुद चूज करते हैं, माँ बाप हम चूज नहीं करते हैं, माँ बाप वी आर बोर्न विद, लेकिन दोस्त हम खुद अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आप ही बनते चले जाते हैं। बहुत लोगों से हम मिलते हैं जिनकी पर्सनालिटी या जिनकी थिंकिंग हमसे मैच करती है, उनके साथ में हम जुड़े रहते हैं, जिनसे नहीं करते उनसे हम अपने आप ही कट जाते हैं। तो जिनसे हम जुड़े हुए हैं मान लो 5 साल से 10 साल से, और उस बंदे ने कोई घपला किया है, इसका नाम खुद भी घपलेबाज है। तो हमें खुद को ठीक करना है। अगेन हम घूम फिर के कहां आ गए? खुद पे आ गए। तो गड़बड़ हमारे अंदर भी है। देन इट इज नॉट वन साइडेड। बट हैविंग सेड दैट, ज्यादातर क्या होता है जिसको हम बोलते हैं ना उसने ट्रस्ट तोड़ दिया, ये वो दोस आर पेटी इश्यूज जिसको हम बड़ा बना रहे होते हैं अपने माइंड में। तो हमको इन अदर वर्ड्स हमको इस सिचुएशन को अच्छे से समझ लेना है कि एक्चुअल में हम जो कह रहे हैं वो है भी वैसा, या हम जबरदस्ती उस सिचुएशन को या तो बहुत ही बढ़ा रहे हैं अपने माइंड के अंदर, या कुछ और ही सोच रहे हैं।